हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि पूरे एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है। आप बोलोगे कि मैम एग्जामिनेशन इटसेल्फ, या फिर शायद रिक्रूटमेंट प्रोसेस, या फिर आप लोग बोलोगे कि एग्जामिनेशन को वेरीफाई कैसे होता है। लेकिन मैं बोलूँगी सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट, क्योंकि अगर पेपर लीक हो जाए तो सिर्फ एग्जामिनेशन से ही ट्रस्ट नहीं टूटता, बल्कि पूरे सिस्टम पे हमारा ट्रस्ट हिल जाता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक हाई पावर्ड कमिटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व नंदन नीलकणी जी करेंगे। तो आपके सवाल होंगे कि आखिर ये नंदन नीलकणी जी हैं कौन, और उनको ये कमान क्यों सौंपी गई है, एवं साथ ही साथ ये हाई पावर टास्क फोर्स करेगी क्या। इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने चाहूँगी। मेरा नाम मेघा गुप्ता है और मैंने यूपीएससी सीएससी 2017 में 674 रैंक प्राप्त की थी। आपका न्यूज़ इन ए बाइट, वन इशू वन बाइट में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर नंदन नीलकणी जी हैं कौन और उनको ही ये कमान क्यों सौंपी गई है। नंदन नीलकणी जी जो हैं वह इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। साथ ही साथ उन्होंने आधार का भी जनक माना जाता है। आधार, जो कि आपको सबको पता होगा, उसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है। अब जानते हैं इस टास्क फोर्स के बारे में कि आखिर यह करेगी क्या। हमने देखा कि बीते कई सालों में कई पेपर नीट जैसे लीक हुए और इसके साथ ही दूसरे टाइप के पेपर भी लीक हुए, बच्चों का ट्रस्ट टूटा एवं वो कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। इन सब को दूर करने के लिए सरकार ने ये टास्क फोर्स करी है। तो इसके निम्नलिखित 5 प्रमुख कार्य होंगे। पहला कि यह टास्क फोर्स देखेगी कि एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कैसे होता है। तीसरा, यह देखेगी कि कैसे ही इसकी डिजिटल सिक्योरिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। चौथा, कि हम लोग कैंडिडेट का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। और पांचवा एवं सबसे इम्पोर्टेंट, कि क्या करने से कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी यानी और स्पेशली उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन की रोबस्ट बनाने के लिए। तो अब हम लोग ने जान लिया, कुल मिला के 3 बातें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट। पहला, कि देखा जाए कि एग्जामिनेशन फेयर हो। दूसरा, पेपर लीक जैसी बातें ना हो। और तीसरा, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का ट्रस्ट वापस आ पाए। तो यह तो सरकार की तरफ से हो गया, लेकिन आगे चल के ये भी देखना होगा कि इसकी रिकमेंडेशन क्या देती है कमिटी, ये क्या देती है और साथ ही साथ ये कब देती है, एवं क्या नंदन नीलकणी जैसा उन्होंने अपना जादू आधार में किया है, क्या वो यहाँ पे भी अपना जादू कर पाएंगे, या फिर बातें सिर्फ ग्राउंड तक ही सिमट के रह जाएंगी। ये सब फ्यूचर की बात है। आप मुझे आज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, एवं साथ ही साथ साथियों ये भी आप कमेंट करिएगा कि आप कौन से मुद्दे पे चाहते हैं कि हम वन न्यूज़ इन अ बाइट का अगला शो लेके आए, और इस बारे में भी अपनी राय रखिएगा। साथ ही साथियों मैंने कम्युनिटी भी चालू की है यूट्यूब, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।